28 नवंबर से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं और अब वो फिलहाल मीन राशि में ट्रांजिट में हैं। देखा जाए तो ये इनका जो मार्गी पीरियड रहेगा धनु लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। धनु लगन के चार्ट की बात करें तो यहाँ वो सेकंड लॉर्ड हैं और थर्ड लॉर्ड हैं और साथ में उनका ट्रांजिट जो है वो फोर्थ में और फोर्थ हाउस में ही मार्गी भी होने वाले हैं। ऐसे केस में यहाँ सबसे पहले अगर हम डिस्पोजिटर को भी देखेंगे तो अभी बृहस्पति उच्च की स्थिति में है आपके अष्टम में, जहाँ वो 5 दिसंबर तक रहने वाले और उनका एस्पेक्ट भी शनि पर है। तो यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हुए थे और लगभग 28 नवंबर तक ये अब वक्री हैं। तो इस समय में जो लोगों का शनि ऑलरेडी वक्री है चार्ट में, उन लोगों को काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स मिले और जिन लोगों के भी काम अटक गए थे, जिन लोगों के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जो लोग अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उन लोगों के लिए अच्छी स्थितियां थी। लेकिन अब उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जिनका शनि ऑलरेडी सामान्य स्थिति में चार्ट में है या जिनका वक्री नहीं है शनि। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अभी क्योंकि बृहस्पति यहाँ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, बृहस्पति उच्च की स्थिति में है और वो दृष्टि डाल रहे शनि पर, जहाँ शनि मीन राशि में है। तो आपका बृहस्पति भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो यहाँ शनि को भी बृहस्पति का सपोर्ट है। साथ में आपके चार्ट में अगर फोर्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो उस प्लैनेट को देखिएगा। वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेने के लिए या उन भावों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां निभाने के लिए अभी आप काफ़ी सीरियस हो जाएंगे। तो जिन लोगों का भी अभी दशा चल रहा है शनि का, या जिन लोगों का भी शनि सामान्य स्थिति में चार्ट में है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है। शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं और ऑलरेडी आपको ये पता ही है कि जो भी ग्रह बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग होंगे, वो ग्रह अगर कभी भी वक्री होते हैं या कभी भी मार्गी होते हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो डालते हैं और बहुत मेजर वो प्रभाव दिखाते हैं। अब शनि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और आने वाले लगभग 1-2 साल के लिए जो आपको अब इफेक्ट्स दिखेंगे, ये वाले अब ट्रांजिट के बाद से आपको दिखेंगे। तो यहाँ वो 28 नवंबर के बाद से अपना प्रभाव आपको दिखाना स्टार्ट करेंगे। अब आपके चार्ट में देखेगा कि शनि कैसे स्थिति में है। यहाँ फोर्थ हाउस में शनि के होते हुए आप, क्योंकि वो आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे दोनों ही भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली वेल्थ को अच्छे से प्लान कर सकेंगे इस समय में। और अगर आपका शनि भले ही कैसे भी स्थिति में चार्ट में है, लेकिन आपने 13 जुलाई से लेकर अब तक जो कुछ भी प्लान किया, जो कुछ भी आपने निर्णय लिए, उन निर्णयों पर अब आपको आगे काम करने की जरूरत है। या तो फिर आपके पास अभी भी 5 दिसंबर तक का समय है जहां पर आप अब आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ क्योंकि गुरु सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके निर्णय बहुत हद तक सही होने की संभावना होगी। देखिए, मीन राशि वैसे सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती है या अकेलेपन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके फोर्थ हाउस में केतु जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा या आपके बृहस्पति जैसे ग्रह आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए होंगे, तो उस केस में फैमिली से दूर जाने या इवन फॉरेन जाने या फॉरेन सेटलमेंट की संभावना काफी स्ट्रांग होंगी। शनि एक कर्म कारक ग्रह है। कर्म कारक ग्रह होने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा ही है कि आपके करियर पर वो काफी मेजर इंपैक्ट डालेंगे। और यहाँ तो आपके लगन के हिसाब से वो 10th हाउस को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो अब घरेलू मामलों में और करियर में आपको दोनों जगह ही काफी अच्छे से फोकस करना होगा। तो अब तक अपनी फैमिली रिलेटेड वो जिम्मेदारियां जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, या फैमिली का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या कहीं ना कहीं थोड़े अनकंफर्टेबल थे आप अपने घरेलू कार्यों या घरेलू जीवन को लेकर, तो वहां पर आपको काफी बेटर स्थितियां दिखेंगी। इस प्रकार का शनि आपसे थोड़ा एफर्ट जरूर मांगेगा, तो आपको एफर्ट करने के लिए जरूर आगे आना ही चाहिए। अब यहाँ आपके चार्ट में शनि के जो भाव हैं, जैसे दूसरा घर और तीसरा घर, उनमें बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। वो प्लैनेट्स भी आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं दोनों ही भावों से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करने में। शनि आपके चार्ट में फैमिली हाउस के स्वामी यानी सेकंड हाउस के स्वामी, तो आपकी वाणी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आप किसी को कोई चीज़ का सजेशन देते हैं या किसी को कोई इंस्पायर करते हैं किसी भी काम करने के लिए, तो ऐसे में सामने वाले की लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो अब आपको अपने घर से दूर जाना है, विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है, या तो करियर में कुछ बड़े जो आपको चेंजेस करने हैं आने वाले समय के लिए, तो वो अभी से आप प्लान कर सकते हैं। शनि आपके चार्ट में अब तीसरे घर के स्वामी हैं, तो ऐसा शनि आपको काफ़ी सारी यात्राएं कराएगा आपके प्रोफेशन या अपने घरेलू कार्यों को लेके। साथ ही साथ शनि आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो मुख्य तौर पर आपका स्वयं का जो एफर्ट होगा, स्वयं का जो आपके निर्णय होंगे, उन्हीं का ज़्यादातर रोल रहेगा। हालांकि आपके जो घरेलू रिश्ते हैं, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, वो भी आपको इसमें
काफ़ी मदद कर ही सकते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो अकेला ही बहुत कुछ करने में सक्षम है, जहाँ पर व्यक्ति अकेले को ही बहुत ज़्यादा सक्षम पाता है किसी भी पर्टिकुलर जिम्मेदारी को निभाने के लिए। ऐसे में आप अगर ऑलरेडी अभी सेल्फ डिपेंड हैं अपनी लाइफ में, अब अपने घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं है या इवन अपने पार्टनर पे आप डिपेंडेंट नहीं है, तो शनि और भी ज़्यादा अच्छा आपको प्रभाव दिखा सकता है। लेकिन देखिए, शनि बहुत जिम्मेदारी वाला ग्रह है, बहुत ही जवाबदेही वाला ग्रह है। ऐसे में जहाँ जहाँ भी शनि इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन भावों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस इस समय होने वाले हैं, और उन भावों से रिलेटेड प्लानिंग करने में भी। तो ऐसा शनि कहीं ना कहीं आपको सफलता की तरफ लेकर जाएगा धीरे धीरे। और आपके चार्ट में अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा होगी कि इस समय जो भी आप प्लान करेंगे या जो भी आप कार्य करेंगे, उनमें आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होती जाएगी। लेकिन शनि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए आप कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन यहाँ ना रखें। अब आपके 4th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, साथ ही आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का भी, क्योंकि 10th हाउस में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका प्रभाव शनि पर है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो जो जुपिटर हैं, जुपिटर क्योंकि अभी तो 5 दिसंबर तक वो अपनी उच्च की स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो यहाँ शनि को काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बाद में शनि अगर देखा जाए तो शनि तो मार्गी हो ही जाएंगे, बट जुपिटर मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में जुपिटर आएंगे तो जुपिटर यहाँ क्योंकि आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे, लगन पे दृष्टि डालेंगे तो यहाँ शनि का भी फिर दृष्टि जो आपके लगन पे ऑलरेडी है ही, तो ऐसे केस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जुपिटर। अब जो अगर देखा जाए शनि के प्रभाव के हिसाब से या इनकी दृष्टियों के हिसाब से, तो शनि का यहाँ से सबसे पहले एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ पर अब आपका रूटीन वर्क, आपका ऑफिस का काम, आपके बॉस के साथ रिलेशंस, आपके कलीग्स के साथ आपके रिलेशंस, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। साथ साथ मान लो आपने वर्क प्लेस आप बदलना चाहते हो, आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपको व्यवधान आ रहे हैं या कोई भी प्रकार की आपको इवन समस्या आ रही है, तो वहाँ पर एक बेहतर प्लानिंग्स के साथ आप आगे जा सकते हो। साथ साथ में अपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई ऐसी रिस्क लाइफ में ले रखी है, किसी के साथ आपका डिस्प्यूट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, या इवन घरेलू मामलों को लेकर भी कुछ ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने के चांसेस होंगे। शनि का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा, तो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर मान लो 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह शनि का एक मित्र ग्रह हुआ, तो आप कैरियर में काफ़ी बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि अब 10th हाउस क्योंकि आपके चार्ट में बुध का ग्रह है, वैसे तो शनि के लिए उनके मित्र का ही ग्रह है, लेकिन फिर भी कोई भी जो ग्रह यहाँ बैठा है उस हिसाब से आपको विचार कर लेना चाहिए। शनि का प्रभाव आपके 10th हाउस पर होने से कैरियर के लिए अब आप आने वाले 1-2 साल के लिए कुछ बहुत मेजर प्लानिंग्स कर सकते हो। शनि का प्रभाव फिर आपके लगन पर भी होगा। लगन पर होगा तो देखिए, इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा, बहुत मेच्योरिटी के साथ डिसीजन करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ जो भी निर्णय आप लेंगे उन निर्णयों पर आप टिके हुए रहेंगे। बाद में जब गुरु का ट्रांजिट अभी 5 दिसंबर के बाद मिथुन में होगा, तब और भी ज़्यादा बेहतर संभावना होगी अगर आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं इन फ्यूचर आने वाले 1-2 साल के लिए, तो वो निर्णय आपका और भी ज़्यादा बेहतर होने की संभावना होगी। लेकिन आप तब और भी ज़्यादा स्वयं पर बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जुपिटर का दोनों ही तरीके से आपको काफ़ी मदद मिल रहा है यहाँ पे ट्रांजिट में। अब जो यहाँ पे प्रभाव है, अगर देखा जाए शनि का जो लगन पर दृष्टि पड़ रहा है, देखिए जो भी लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं किसी भी तरीके से, या जो लोग काफ़ी पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी शनि का ट्रांजिट काफ़ी बेहतर होगा। साथ साथ में आपका हो सकता है आप अपने पार्टनर को उतना ज़्यादा समय ना दे पाएँ, जीवन साथी के साथ बहुत कम समय स्पेंड कर पाने की वजह से हो सकता है आपका पार्टनर कुछ स्पेशल आपसे डिमांड कर रहा हो कहीं ना कहीं, या आपको हो सकता है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा हो। लेकिन शनि के इस मार्गी ट्रांजिट में अब आपके जीवन में जो भी संभावनाएं सामने आ रही हैं, आप कितने ज़्यादा कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड हैं या कितना ज़्यादा आप सिंगल हैंडेडली निर्णय ले रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके लिए सफल होने के लिए।